ओके, तो आज के दिन भी एक अद्भुत विषय को, जरूरी विषय को हम लोग जो है ध्यान करेंगे, क्योंकि बाइबल में हम जो है कई सारे विषयों को देख सकते हैं, कई सारे विषयों को हम ध्यान कर सकते हैं। और संसार में भी जो है कई सारे लोग जो है बाइबल को पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, और उसमें से कई सारे विषयों पर क्या करते हैं, संदेह करते हैं। क्या करते हैं? संदेह, यानी कि डाउट करते हैं, और डाउट करने के बाद जो है ये बोलते हैं कि बाइबल में जो है साइंटिफिक एरर्स है, बाइबल ने बहुत सारी काल्पनिक बातें हैं, मनगढ़ंत बातें करके। इस तरह कई सारे लोग जो है, बाहर के लोग जो, जैसे कि एथिस्ट लोग हैं, आर्य समाज के लोग हैं, और भी कई सारे लोग हैं जो ये बोलते रहते हैं कि बाइबल में जो है स्टोरीज है, कहानियां है, वो रियलिटी नहीं है। ओके, तो उनके जो पॉइंट्स है उनमें से आज एक पॉइंट को हम क्या करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं। ओके, तो जैसे कि आप सभी लोग जो है स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब्राहम जी है और शारा जी है, और उनके बेटे इसहाक जी है। ओके, तो 17वां अध्याय में हम जो है इसहाक जी के जन्म के बारे में हम लोग जो है ध्यान कर सकते हैं। और इसमें डाउट क्या आता है, या फिर इसमें संदेह क्या आता है, अगर हम सोचेंगे तो कई सारे लोग बोलते हैं कि 100 साल का जो बूढ़ा व्यक्ति अब्राहम जी है, और 90 साल की जो शारा जी है, उनको बच्चे कैसे जन्म वो लोग कैसे बच्चे जन्म को दे सकते हैं, तो ये तो इम्पॉसिबल है, ये अनसाइंटिफिक है करके इस तरह कई सारे लोग जो है बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। तो बाइबल में जो लिखा है, क्या वो कहानी है, क्या काल्पनिक बातें हैं? क्योंकि 90 साल की शारा जी कैसे जन्म दे सकती है, क्योंकि नॉर्मली जो है हम लोग देख सकते हैं कि स्त्रियां जो है जन्म देने के लिए, ओके, जन्म देने के लिए योग्य कभी रहती हो तो एटलीस्ट 45 से पहले, नॉर्मली। ओके, नॉर्मली, लेकिन स्त्रियां जो है कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती है, बाइबल बताती है। ओके, भले मनुष्य माने या नहीं ना माने, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि स्त्रियां कभी भी जो है बच्चे जन्म दे सकती है, अगर परमेश्वर चाहेगा तो। ओके, परमेश्वर चाहेगा तो कभी भी एक स्त्री जो है जन्म दे सकती है। और उसी विषय को हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग ध्यान कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक को हम लोग ध्यान करेंगे, जैसे कि टाइटल मैंने यहाँ पर इस तरह दिया है, क्या बूढ़ी औरतें बच्चे जन्म दे सकती है? ओके, जो बूढ़ी औरतें हैं क्या वो बच्चे जन्म दे सकती है, इस पर हम लोग जो है ध्यान करेंगे। क्योंकि कई सारे लोग जो है इस घटना को जब पढ़ते हैं, बाइबल में जब पढ़ते हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये मनगढ़ंत है, काल्पनिक बातें, ये पॉसिबल नहीं है। एक स्त्री जो है जब तक जवान है तभी तक बच्चे जन्म दे सकती है, लेकिन जब जवानी खत्म हो जाती है उसके बाद बच्चे देना इम्पॉसिबल है करके इस तरह कुछ लोग बोलते हैं। क्यों बोलेगा? तो क्योंकि जो स्त्रियों में जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो भी सिस्टम चलते हैं, जैसे कि मंथली उनको जो है पीरियड्स होता है, तो कि जवानी खत्म होने के बाद उनकी वो सारे सिस्टम जो है ऑफ हो जाता है, तो इसकी वजह से बच्चे जन्म लेना ये मुश्किल है करके इस तरह कई सारे लोग जो है बोलते रहते हैं। लेकिन बाइबल में हम देखेंगे तो बाइबल जो है हमें ये बताती है कि शारा जी लगभग 90 साल की थी तब उन्होंने जन्म एक बच्चे को जन्म दिया जिनका नाम है इसहाक। तो ये क्या, ये पॉसिबल है? क्या ये साइंटिफिक है? क्या इसे हम सच मान सकते हैं या नहीं मान सकते? इन बातों को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। क्योंकि नॉर्मली जो है हम भी, जो मसीह लोग हैं, नॉर्मली जब हम भी सोचने लग जाते हैं या फिर हम भी थोड़ा ध्यान करते हैं, तो हमें भी जो है थोड़ा डाउट आता है कि क्या ये ऐसा हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है क्या करके। इस तरह हम लोग भी क्या करते हैं, थोड़ा डाउट करते हैं। ओके, इस तरह हम लोग भी क्या करते हैं, थोड़ा बहुत जो है डाउट करते हैं। इवन हम लोग ही नहीं, ओके, इवन हम लोग ही नहीं, लेकिन जिन्होंने बच्चा जन्म दिया है, शारा जी, अब्राहम जी, दोनों ने भी क्या किया पता है, इस बात को जो है थोड़ा वो लोगों ने भी क्या नहीं किया था पता है, थोड़ा ज्यादा नहीं, विश्वास वो लोगों ने भी नहीं किया था। वो लोग भी जो है इस बात को सुनकर हंसने लगे थे कि क्या हम लोग अभी बुढ़ापे में बच्चे जन्म दे सकते हैं क्या? क्या हम लोग जो है इस उम्र में बच्चे जन्म दे सकते हैं क्या करके इस तरह शारा और अब्राहम दोनों ने भी क्या किया पता अपने लाइफ में, थोड़ा वो लोगों ने भी इस चीज को विचार किया। जैसे कि बाइबल में हम वचनों को देखेंगे, आप लोग स्लाइड में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय 15 वचन। तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी शारे है उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। ओके, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के लोग उत्पन्न होंगे। मतलब यहाँ पर परमेश्वर जो है उनको जो है कई सारी बातों को बता रहे हैं।
और इस तरह बता रहे कि है ना, जैसे कि शारा जी पुत्र को जन्म देगी, ओके, और क्या होगा, वो जाति जाति की मूल माता होगी, है ना, जाति जाति की मूल माता होगी। तो अभी अब्राहम जी क्या करने लगे पता है, अब्राहम जी क्या करने लगे, वचन पढ़ेंगे 17 वचन से, ओके। तो यहाँ पर आप लोग जो है देख सकते हैं, तब अब्राहम मुंह के बल गिर गिर पड़ा और हंसा। मतलब अब्राहम जी ने क्या किया, जब परमेश्वर ने ये बताया कि है ना, अब से तू अपनी पत्नी को शारे ना कहना, सारा कहना, क्योंकि वो पुत्र जन्म देने वाली है और वो जाति जाति की मूल माता होने वाली है। कभी ये बात हो रही है, बुढ़ापे में बात हो रही है, लेकिन अब्राहम जी वेट करते 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 थक गए और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया, उनको भी पता चल गया कि अभी कोई बच्चा होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं लगभग 100 साल का हो गया हूँ और मेरी पत्नी जो है 90 साल की हो गई है, तो बच्चे होना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अब्राहम जी क्या करने लग गए, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा, मतलब हंसने लग गए। मतलब उनको भी जो है ये बातें जो है ना हंसी जैसी लग रही थी, है ना। जैसे आज के लोग को जो है, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो सोचते हैं कि यार सच में 90 साल की औरत जो है कैसे बच्चे जन्म दे सकती है, ये तो एक स्टोरी है, मनगढ़ंत काल्पनिक है, जैसे आज के लोग को भी हंसी आता है, उसी तरह सेम जो है अब्राहम जी को भी क्या हो गए थे, उनको भी हंसी आने लग गई और कहने लगे कि, और मन ही मन कहने लगे, क्या कहने लगे, मन ही मन में, ओके। मतलब वो मुंह के बल गिर पड़े और हंसने भी लगे और मन ही मन कह रहे, मतलब अपने मन में क्या कर रहे पता है, वो बोल रहे, क्या बोल रहे मन में, यहाँ पर इस तरह लिखा है, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगा। उनका मन में जो विचार आ रहा है, क्या 100 साल का जो मनुष्य है, पुरुष है, क्या उसको भी जो है क्या बच्चा हो सकता है। मन ही मन में क्या कर रहे, सोच रहे, और क्या बोल रहे, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी, है ना, सारा जो है 90 वर्ष की है, क्या वो पुत्र जनेगी, क्या पुत्र जन्म दे सकती है। मतलब अब्राहम जी को भी जो है इसमें डाउट था, अब्राहम जी को भी क्या था, डाउट था कि मैं तो 100 साल का हो गया हूँ और शारे जो है 90 साल की हो गई है, तो ये कैसा पॉसिबल। और परमेश्वर जो है इस टाइम पे आकर ये बात बता रहे कि शारा पुत्र जनेगी और बहुत से जातियों की मूल माता बनेगी। मतलब अब्राहम जी के हिसाब से जो है भी शारा जो है बच्चे बिल्कुल भी नहीं दे सकती है, उनका टाइम अप हो चुका है, ओके, बच्चे देने का टाइम अप हो चुका है। तो उनके दिमाग में ये था कि अभी परमेश्वर ने इतने दिन प्रॉमिस किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बच्चा भी नहीं दिया, लेकिन अभी परमेश्वर क्या कर रहे हैं, अभी परमेश्वर जो है बच्चा देने की बात कर रहे हैं और अपने मन में क्या करने लग गए, क्या शारा जन्म दे सकती जो बूढ़ी हो चुकी, क्या मैं बच्चे जन्म दे सकता जो बूढ़ा हो चुका हूँ, है ना, इस तरह मन में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तब जाके क्या हुआ देखो 18 वचन में, और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे यही बहुत है। मतलब परमेश्वर ने जो ना इस्माइल को दिया था हाजिरा के द्वारा, तो अब्राहम जी क्या बोल रहे, मेरे पास इस्माइल है, ओके, इस्माइल को आपने दिया है, अब इस्माइल ही काफी है, रहने दो, अभी मुझे बच्चे मिले करके मुझे नहीं लग रहा है। मतलब अब्राहम जी भी ये सोचने लग गए कि मुझे बच्चे अभी होने वाला नहीं है ना। उस तरह और कुछ बातों को ध्यान देंगे सब, है ना, और कुछ बातों को ध्यान देंगे, जैसे कि 18 अध्याय, ओके, 18 अध्याय 10 वचन में यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी शारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे थी सुन रही थी, ओके। अब्राहम और शारा दोनों बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म भी बंद हो गया था, ओके। मतलब यहाँ पर जो है इनका जो सिचुएशन है ना, मतलब सारा जी जो है बूढ़ी हो चुकी है और उनका मासिक धर्म भी बंद हो गया, मतलब जो मंथली पीरियड होता है, ओके, वो भी क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। अगर समझो स्त्रियों का मंथली पीरियड बंद हो जाएगा समझो, तो बच्चे होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मंथली पीरियड में उनको एग रिलीज होता है और जब एग रिलीज होता है तो उसी टाइम पे, ओके, बच्चे होने के चांसेस होते हैं, लेकिन एग रिलीज नहीं होगा तो बच्चे होंगे नहीं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शारा जी का क्या हो चुका है, मासिक धर्म क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। इसके लिए शारा जी भी क्या करने लग गए, 12 वचन में देखेंगे, इसलिए शारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा स्वामी भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा। मतलब शारा जी भी हंसने लग गए। समझ में आ रहा है आप लोगों को, मतलब सोचो, जब अब्राहम जी को शारा जी को ही हंसी आ रहा है, अब्राहम जी को शारा जी को ये बातें मन गढ़ंत या फिर काल्पनिक बातें या फिर उनको ही विश्वास नहीं हो रहा है, तो आज जो मसीह विरोधी लोग हैं,
ओके, जो मसीह विरोधी लोग हैं, जो हमेशा बाइबल में गलतियां ढूंढते हैं, बाइबल में हमेशा जो है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ढूंढ कर क्या करते हैं, देखो बाइबल में ये गलत है वो गलत है करके ढूंढने की कोशिश करने वाले लोग हैं, तो क्या उनको गलत नहीं लगेगा? उनको गलत नहीं लगेगा? 100% उनको गलत लगेगा, क्योंकि बाइबल में अब्राहम जी, शारा जी दोनों को ही जो है इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लोग क्या नहीं कर सकते, अभी बच्चे जन्म नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग थोड़ा सा, है ना, या फिर शारा जी, अब्राहम जी क्या मिस कर रहे पता है? परमेश्वर की सामर्थ्य को मिस कर रहे हैं। मतलब जिसने इस शरीर को बनाया है, जिसने इस शरीर में सिस्टम को रखा है, ओके, जिसने इस शरीर में सिस्टम रखा है, वो उसे क्या कर सकता है, जब चाहे जैसा चाहे क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं पता है? परमेश्वर बोलते हैं। ओके, परमेश्वर का मतलब ही क्या है पता है? परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर क्या कर सकते हैं? सब कुछ जो है उनके लिए पॉसिबल है, सब कुछ वो काम कर सकते हैं। अगर जिनको लगता है कि परमेश्वर ये काम नहीं कर सकता, तो वो उनकी अज्ञानता है, उनकी मूर्खता है। ओके, तो संसार में जो लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते, तो हम बोल सकते हैं कि उनको परमेश्वर की शक्ति के बारे में, सामर्थ के बारे में उनको पता नहीं। और सेम इसी तरह अब्राहम जी, शारा जी भी जो है परमेश्वर की सामर्थ पे लोग क्या करने लगे पता है? हंसने लग गए, क्योंकि उस टाइम पे उनको जो नॉलेज था, उस टाइम पे उनको जो जानकारी था, उस हिसाब से उनको भी लगता था कि ये पॉसिबल नहीं है, ये क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ओके, इन सारे वचनों को हम पढ़ने के बाद, ध्यान करने के बाद हमें भी ऐसा लगता है कि सच में ये क्या पॉसिबल है, या सच में ये सही है क्या करके हमें भी क्या होता है, डाउट आता है। लेकिन बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, ओके, बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, तो बाइबल हमें परमेश्वर की बहुत सारी अद्भुत बातें, या फिर उनके सामर्थ के बारे में, उनकी शक्ति के बारे में, उनकी अद्भुत कार्यों के बारे में बाइबल क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना, ओके, जो चीज आज आपके समझ से बाहर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। ओके, जो चीज आपके समझ से बाहर है, आपके विज्ञान के बाहर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल गलत है। ओके, क्योंकि इस दुनिया में जो है कुछ मिरेकल्स रेयरली होते हैं। कुछ मिरेकल्स क्या होते हैं, रेयरली होते हैं। जैसे कि कुछ चीजें भले सबके साथ नहीं होती, लेकिन किसी किसी के साथ होती है। ओके, सबके साथ नहीं होती है, लेकिन किसी किसी के साथ होती है। ओके, तो वही हम देख सकते हैं कि दुनिया में भले 90 साल की स्त्रियां, मैक्सिमम 95% या फिर आप कह लो 99% बूढ़ी स्त्रियां बच्चे जन्म नहीं दे सकती। ओके, लेकिन 1% स्त्रियां क्या कर सकती पता है, दे सकती है, जिनको परमेश्वर देना चाहते हैं। और परमेश्वर जिसको देते हैं, तो उससे हमें ये साबित होता है कि सच में गॉड क्या कर सकते हैं, हर चीज क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और बाइबल में हमने देखा, परमेश्वर ने जिस तरह कहा था, ओके, परमेश्वर ने जिस तरह कहा था कि तुझे एक पुत्र होगा, तो बाइबल में हम देख सकते हैं कि सच में अब्राहम जी को एक पुत्र हुआ। मतलब अब्राहम, शारा जी को, दोनों को जो है एक पुत्र हो गया, है ना। मतलब परमेश्वर जिस तरह उन्होंने कहा था, जिस तरह उन्होंने बातें किया था, एज इट इज उन्होंने क्या किया पता है, उसको फुलफिल किया। ओके, फुलफिल किया, तब जाके अब्राहम जी को और शारा जी को विश्वास हो गया, और उस जमाने के लोगों को भी क्या हो गया, विश्वास हो गया। लेकिन आज के लोगों को, बहुत से लोगों को जो है ना विश्वास नहीं आ रहा है, बाइबल की बातों पे क्या नहीं आ रहा है, विश्वास नहीं आ रहा है। कोई भी बात नहीं, अगर आपको बाइबल की बातों पे विश्वास नहीं है, तो आपके जमाने में, आपके दौर में कुछ लोगों ने क्या किया पता है, बुढ़ापे में बच्चों को जन्म दिया। ओके, बुढ़ापे में क्या किया है, कुछ बच्चों क्या किया है, जन्म दिया। जैसे कि हम लोग जो है कुछ स्लाइड्स हम देखेंगे। ओके, ये हमारे इंडियंस लोग हैं। ओके, इंडियंस है, जो कपल्स आपको नजर आ रहे हैं इंडियंस है। इन्होंने क्या किया पता है, 70 साल में एक बेटे को जन्म दिया। कितने साल में, 70 साल में जो है इन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। अभी ये जो ना रियल है, ये हमारे इंडिया की बात है ना। इसको जो है आप लोग गूगल में जा सकते हो, गूगल में जाके चेक कर सकते हो। गूगल में आपको एक दो नहीं, कई सारे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने बुढ़ापे में क्या किया पता है, बच्चों को जन्म दिया। उसमें से मैंने आपके लिए कुछ फोटोज लेकर आया। जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हो कि यहाँ पर 70 साल की जो बूढ़ी औरत थी, ओके, उन्होंने क्या किया, 70 साल में उन्होंने जन्म दिया। मतलब ये दुनिया को पता चल गया कि बूढ़ी औरतें भी क्या कर सकती है, बच्चे जन्म दे सकती है ना। सिर्फ जवान स्त्रियां नहीं, बूढ़ी स्त्रियां भी क्या कर सकती है, बच्चे जन्म दे सकती है करके ये दुनिया में
प्रैक्टिकली हुआ है, और ये एक दो इंसिडेंट नहीं है कि यहाँ पर एक ही मैं आपको बता रहा हूँ। गूगल पे जाइए, गूगल में आपको 100 से ज्यादा लोग ऐसे लोग मिलेंगे, 100 से ज्यादा लोग आपको क्या मिलेंगे ऐसे। इस तरह के जो न्यूज है, आप लोग जो है गूगल में जा सकते हैं, आपको बहुत सारे मिलेंगे, बहुत बोल तो बहुत सारे मिलेंगे। तो इससे ये साबित होता है कि बाइबल में जो लिखा है वो काल्पनिक नहीं है। बाइबल में जो लिखा है वो काल्पनिक नहीं है। जब आज के तारीख में, आज के समय में 70 साल की, 80 साल की बूढ़िया जन्म दे सकती है, तो शारा क्या जन्म नहीं दे सकती है? 100% दे सकती है। अब इनको देखने के बाद तो आपका पूरा माइंड क्लियर हो चुका रहेगा, है ना? इनको देखने के बाद, है ना? आप चाहे यूट्यूब पे भी चेक कर लो, यूट्यूब पे भी डालेंगे समझो कौन कौन सी बूढ़ी स्त्रियों ने बच्चों को जन्म दिया, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के आपको वीडियो मिलेंगे। तो इससे ये साबित हो जाता है कि बाइबल में जो लिखा है कि बूढ़ी स्त्रियां भी बच्चे जन्म देती है, तो 100% राइट है। ओके, भले इंसान को जो है जब तक आंखों से देखेगा नहीं, समझ में आएगा नहीं, तो विश्वास नहीं करते। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, बाइबल की कोई भी घटना, ओके, अगर आप पढ़ते हो, आपके समझ से बाहर है, आपके सोच विचार से बाहर है, आपके विज्ञान से बाहर है, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं समझना है कि बाइबल गलत है। आपको ये सोचना है कि मैंने उस चीज को प्रैक्टिकली अपने लाइफ में फील नहीं की, या फिर मैंने उसको पर्सनली अनुभव नहीं किया, ये आप लोग सोचना चाहिए। लेकिन बाइबल में जो भी मिरेकल्स हुआ है उसे आप फेक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है बहुत ही सामर्थी है, बहुत ही अद्भुत कार्य करने वाले महान परमेश्वर है। तो उनको जो है तुम मनुष्यों की दृष्टि से एक डॉक्टर की तरह, एक साइंटिस्ट की तरह मत देखो, क्योंकि परमेश्वर इनसे बहुत महान है, इनसे बहुत ही बड़ा है। ओके, आप लोग जो है शारा और अब्राहम जी की घटनाओं को देखकर जो है 100 बार सोचने लग जाते हो कि ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन दुनिया में आप देखोगे तो कई सारी बूढ़ी स्त्रियों ने क्या किया पता है? कई सारे बच्चों क्या किया है? जन्म दिया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, आज के तारीख में जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनके लिए बड़ी बात हो सकता है। क्यों बोले तो वो हाफ नॉलेज वाले लोग हैं। ओके, जो लोग बोलते हैं कि शारा ऐसे कैसे जन्म दे सकती है, तो आपको सिंपली समझना है कि वो हाफ नॉलेज वाले लोग हैं, उनको जो है कंप्लीट नॉलेज नहीं है, उनको परमेश्वर का नॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बाइबल को आप पढ़ेंगे तो आपको समझना है कि अगर बाइबल में घटना घटी है, अगर परमेश्वर ने अगर एक कार्य किया है, तो वो जो है प्रैक्टिकली फ्यूचर में भी हो सकता है, और 100% भविष्य में भी बहुत से लोग के साथ हो सकता है। ओके, तो इसके लिए आज के टॉपिक से हमें ये सीखना, ये समझना है कि परमेश्वर के कोई भी कार्य को हमें छोटा नहीं समझना है। अगर कोई अद्भुत कार्य परमेश्वर करता है, तो उस पर आपको विश्वास करना चाहिए, और आपको ये समझना है कि सच में परमेश्वर बहुत महान है। ये मत समझो कि परमेश्वर ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता, ये मत सोचो। अगर इस तरह आप सोच रहे हो समझो, तो ये आपकी मूर्खता है, आपकी अज्ञानता है। ओके, तो इस तरह और भी कई सारी बातें हैं, हम आने वाले दिनों में क्या करेंगे, सीखेंगे। तब तक जो है आप लोग जो है हमारे चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के अद्भुत विषय आपको इसी चैनल में मिलेंगे। ओके, इसी चैनल में आपको जो है मिलेंगे कई सारी अद्भुत बातें, जो है आपको इसी चैनल पे आपको मिलेगा। आप लोग जो है उत्पत्ति का अध्ययन शुरू से अगर आप देखोगे, समझो शुरू से अगर आप देखोगे, तो सच में आप एकदम वंडर हो जाओगे। बहुत ही वंडरफुल है, क्योंकि हमने कई सारी साइंटिफिक बातें, कई सारी हिस्टोरिकल बातें, कई सारी हमने टॉपिक्स पर हमने बातें किया है, और भविष्य में हम लोग कई सारे टॉपिक पर भी हम लोग जो है बातें करने वाले हैं। तो इस तरह हमारे वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जरूर जो है लोगों तक शेयर भी करें। ओके, और साथ ही साथ कहना चाहता हूँ, आप लोग जो है हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, हमारे इस मिनिस्ट्री के लिए जो है आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको जो है सुपर चैट, यानी कि थैंक्स करके आपको जो है एक लोगो नजर आएगा, डॉलर की तरह एक लोगो नजर आएगा। तो आप लोग जो है डॉलर पर क्लिक करके, ओके, आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जितना भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं उतना आप सपोर्ट कर सकते हैं। 40 रुपए से लेकर जितना भी आप चाहते हैं उतना जो है आप डॉलर पर क्लिक करके जो है आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे मिनिस्ट्री के लिए आप सहायता कर सकते हैं। ओके, तो यही पर जो है मैं समाप्त करना चाहूंगा, और अंत में और एक बात कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट मंथ हमारा जो है वाईफाई खत्म होने वाला है। ओके, नेक्स्ट मंथ में हमारा वाईफाई जो है खत्म होने वाला है। तो परमेश्वर काम रुकना नहीं चाहिए, परमेश्वर काम आगे बढ़ना चाहिए। तो जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर आप लोग जो है परमेश्वर के सेवकाई के लिए जरूर सपोर्ट करें। और जो भी लोग गूगल मीट पे देख रहे हैं, उन सभी से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है 1 तारीख से पहले, ओके, 1 तारीख से पहले जितना आपसे होता है जरूर आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही जो है हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं,
इतना काम हम लोग कर रहे हैं। तो ये मत समझो कि ये मेरे फायदे के लिए कर रहे हो, ये आपके फायदे के लिए ही है। ओके, आपके फायदे के लिए है, क्योंकि जब परमेश्वर के काम को आप आगे बढ़ाओगे, आगे लेके जाओगे, तो परमेश्वर आपको भी आगे बढ़ाएगा, आपके अपने जीवन में भी उन्नति करेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ ही खिलवाड़ करोगे, परमेश्वर के साथ ही गेम खेलोगे, है ना, मतलब दुनिया में सबको पैसा देने के लिए आपके पास पैसा है ना, इसको उसको ना जाने आप पैसा देते हो, उनको ऐसे ही दे देते हो, या फिर आप संसार में अनेक चीजों के लिए आप पैसे उड़ा देते हो, लेकिन परमेश्वर के लिए देने के लिए अगर आप पीछे हटते हो, तो ये आप जो करते हो गलत है। ओके, लेकिन आप लोग जो है जरूर सपोर्ट करें, 1 तारीख से पहले आप जो है जरूर सपोर्ट करें। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे, सब मिलकर परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाएंगे, तो परमेश्वर हमें और भी आशीष देगा, हमें और भी आगे बढ़ाएगा। ओके, तो गॉड ब्लेस यू।